हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका दिन आज भी अच्छा गुजरा होगा। तो आप तैयार हो आज की नई क्लास में। फिर से आपका स्वागत करता हूँ वैष्णव क्लासेज में। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 8.4, क्लास 10th की है। 8.4 टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। वो आपको उम्मीद करता हूँ आप समझ लेंगे। कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता है, तो मैं सबको वापस बता देता हूँ कि मैंने जो क्लास स्टार्ट की थी ना, पहले ही दिन मैंने कुछ सवाल बताए थे आपको, कुछ टॉपिक बताए थे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। मैंने 3 सरसमीका भी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो सारी चीज़ें 8.4 में यूज होगी। 8.1, 8.2 और 8.3 इन सभी का यूज़ 8.4 में है। अगर आपने 8.1, 2 और 3 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप अभी जाकर उनको देख लो, वरना प्लेलिस्ट आइकन में दे रखी है, आप जब वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें वापस लिख देता हूँ कि साइन थीटा एक होता है कोस थीटा। ये दो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सारे जो बाकी के 4 और है ना, वो सभी इसमें चेंज होते हैं, साइन और कोस में। कैसे? तो देखो, टेन थीटा को मैं लिखता हूँ, ये टेन थीटा, और टेन थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। और एक है कोट थीटा, कोट थीटा किस में चेंज होगा? कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये देखो, साइन और कोस में चेंज हुआ, ये कोट कोस और साइन में चेंज हुआ। और उसी प्रकार सेक थीटा, वन अपॉन कोस थीटा में, और कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा में। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो 8.4 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना, वो इसी के ऊपर निर्भर है। क्योंकि उसमें आपको एक दूसरे में चेंज करना बताया गया है, मतलब पूछा गया है कि भाई साइन थीटा कोस थीटा के रूप में चेंज करो, या कोट थीटा में चेंज करो, टेन थीटा में चेंज करो। ये हो सकता है आपके ये एग्ज़ाम में भी आ सके, पूछ ले कि भाई सारे पदों को आप कोसेक थीटा में चेंज करो, तो आपको साइन कोस में चेंज करने के बाद कोसेक में चेंज करना होगा। हो सकता है उन्होंने पूछा कि आपको कोट में चेंज करो, हो सकता है पूछा आपको टेन में चेंज करो। तो ये आपको आना चाहिए कि बदलना। साइन और कोस तो है, इसके अलावा टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये चारों एक दूसरे में चेंज होगा साइन और कोस थीटा के रूप में। एक और चीज़ ध्यान रखना जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर कोई सवाल या प्रश्न सीधे सरल नहीं होता है तो आप उस प्रश्न के सभी के मानों को
8.4 में जो प्रश्न है, सारे प्रश्न इसी एक ही लाइन के ऊपर निर्भर करते हैं, ध्यान रखना। या तो वो डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे सीधा, कि सर समीकरण लगाई, सूत्र लगाया, डायरेक्ट सोल्व। अगर वो डायरेक्ट सोल्व नहीं होते हैं तो बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सीधे सरल नहीं होते हैं वो क्वेश्चन, तो आपको किस में चेंज करना होगा, साइन थीटा और कोस थीटा में आप उसको बदल लो। जैसे ही साइन थीटा और कोस थीटा में बदलते आपका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। ये बस एक लाइन आपको ये याद रखनी पड़ेगी। इसमें आपको जो 3 सरल समीकरण दे रखी है वो आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको 3 सरल समीकरण बता देता हूँ। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सरल समीकरण हैं। इन्हीं तीनों सरल समीकरण के अकॉर्डिंग आपको उत्तर भी निकालना है। इन 3 से 9 बन जाते हैं। कैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये जो 9 सूत्र है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है आपको, चलो ये मैंने वापस लिख दिया ताकि क्या है कि आगे काम आए, तो आपको वापस पेज नहीं पलटना पड़े या वीडियो को रिवाइंड ना करना पड़े। चलो आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको मिटा लेंगे। चलो 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको 3 फैक्टर दे रखे हैं। पहला तो है साइन थीटा, एक तो है साइन थीटा, दूसरा आपको दे रखा है सेक थीटा, सेक ए दे रखा है, सॉरी साइन ए और सेक है। बार बार थीटा लिख रहा हो ना तो इसलिए थीटा याद रह गया। तीसरा टेन। और क्या पूछ रखा है आपको कि जो ये तीनों है ना, इन तीनों को आपको किस में चेंज करना है, कोट के पद में। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पहला और दूसरा क्वेश्चन उसी में दे रखा है कि आपको चेंजिंग करना है। ठीक है, तो चेंज कैसे करोगे आप बताओ, सोचो कि आपको किस में, कोट में बदलना है। अब साइन थीटा है, साइन थीटा को आप कोट में कैसे बदलोगे बोलो। देखो अब इसमें देखो कोट कहाँ कहाँ पर है। कोट देखो ये रहा नीचे, इस सूत्र में कोट है।
कोसेक भी है, तो क्या साइन को कोसेक में चेंज कर दें? तो साइन को कोसेक में चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए। अभी भी ये कोट नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, कोसेक को हम कोट में चेंज कर लेते हैं। अब देखो कोसेक थीटा ये रहा, अगर मैं यहाँ पर ये अंडर रूट हटाऊँ, जैसे ही यहाँ पर मैं ये अंडर रूट हटाऊँ, हटाते क्या हुआ, यहाँ पर ये आ जाएगा, वहाँ पर स्क्वायर हटा, यहाँ अंडर रूट आ गया, यहाँ अंडर रूट हटने पर वहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं वहाँ पर स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब दूसरा दे रखा आपको सेक। अब सेक को अगर आप चेंज करो तो सेक को आप कैसे चेंज करोगे बताओ, कि सेक के पद तो बस डायरेक्ट टेन के रूप में दे रखा है, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। टेन तो है, टेन को कोट में चेंज कर लेंगे, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया। अब टेन को किस में चेंज कर देते हैं, कोट में, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। अब इसका या तो देखो उत्तर आप चाहो तो यहाँ लिख दो, या फिर इसको आगे सोल्व कर दो। और जैसे इसको सोल्व किया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर आ गया, ऊपर तो क्या हुआ, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। अब फिर देखो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, तो नीचे क्या आ जाएगा, कोट ए। अब देखो अब टेन को तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही है, कोट ए। अब देखो तीनों कोट में चेंज हो गए, कि मैं आपको ये अलग अलग करके बता देता हूँ, कि ये पहला, ये दूसरा, और नीचे वाला तीसरा, कि ये भी कोट में, ये भी कोट में, और ये भी कोट में, तीनों कोट में है। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कि आपको सेक के पद में चेंज करना है, सेक ए के रूप में आपको चेंज करना है। अब सेक ए के रूप में आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करना है, तो सबसे पहले हम साइन ए को चेंज करते हैं। अब साइन ए को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कोस के रूप में लिखेंगे, कोसेक ए। अब कोसेक ए को सेक के रूप में चेंज करना है, तो हम चलो कोसेक में नहीं लिखते हैं, सीधा हम लिख देते हैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के रूप में। अब कोस सीधा सेक में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए का लैसब ले लेंगे, क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका तो अंडर रूट, लेकिन नीचे सेक स्क्वायर है, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, सेक है। और दूसरा क्या था, कोस है। अब कोस को तो डायरेक्ट किस में चेंज कर सकते हैं, सेक में, 1 अपॉन सेक होता है, कोस तो यही होता है ना, 1 अपॉन सेक है। तीसरा क्या है,
टेन है। अब टेन को क्या करेंगे, सीधा सेक में, क्योंकि सीधा सूत्र है टेन का, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको सीधा लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर ए -1। अब चौथा नेक्स्ट है कोट। अब कोट किस में चेंज कर देंगे, टेन में, 1/10 है, और टेन का हमने अभी निकाला ही था, 1/, सेक स्क्वायर है -1। अब बस लास्ट एंड आखिरी बचा है, ध्यान रखना, कोसेक ए को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, 1/sin ए में। अब साइन किस में चेंज किया था हमने सबसे पहले, उत्तर हमने निकाल लिया, या फिर वापस आप करो तो देख लो, वरना हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं कि √ सेक स्क्वायर है -1 सेक है। अब ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो पीछे क्या बचा, सेक है अपॉन √ सेक स्क्वायर है -1। ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तो एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 3 के पहले में क्या दे रखा है, बस अगर आपने 8.3 अगर आपने सही से पढ़ी, जो मैंने पढ़ाया है उसका आपने वापस रिवीजन किया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 शायद कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्योंकि एकदम आसान है। अब देखो, ये क्वेश्चन इसलिए मैं आसान कह रहा हूँ, क्योंकि बस ये देखो, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अगर मैं सबसे पहले अगर सबसे पहले सरल समीकरण को देखूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर देखो साइन यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 27 है, अगर मैं दोनों को जोड़ूँ तो 90 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो। और साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस में चेंज करते हैं स्क्वायर 90 - 27 अपॉन, नीचे वाले में इसको चेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर 90 - 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर, अब देखो अगर 90 में से 27 गए तो पीछे कितना बचा, 63। साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 अपॉन साइन स्क्वायर 90 में से 17 गए 73, 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, ये रहा 73, फिर से 63 लिखा जा रहा है, ये 73। अब देखो थीटा दोनों सेम है, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, यहाँ पर भी थीटा दोनों सेम है, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो 1/1 मान आएगा 1। हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बस अगर दोनों 90 के बराबर है, दोनों थीटा का अगर जोड़ने पर अगर दोनों 90 के बराबर हो रहा है, तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखो आप कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ को चेंज कर दो, उत्तर आपको पास आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे का दूसरा। अब तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है,
तीसरे का सेकंड। अब तीसरे का सेकंड में क्या है कि साइन 25 दे रखा आपको, ये रहा साइन 25। फिर आपको दे रखा है कोस 65 डिग्री। फिर आपको दे रखा है प्लस, फिर आपको दे रखा है कोस 25। फिर आपको दे रखा है साइन 65। अब देखो 65 और 25 को अगर मैं जोड़ूं तो 90 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों में से कोई भी एक को चेंज करो। बस ध्यान ये रखना है कि अगर इस तरफ अगर आप साइन को रख रहे हो तो इस तरफ आपको कोस को रखना है, क्योंकि ये सरसमी एक बनेगी। आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही उत्तर निकल जाएगा। तो मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, कोस 90 माइनस 25 कोस 65। अब मुझे इस तरह भी 65 रखना है, तो मैं साइन 65 को तो ऐसे ही रख दूँ, इसको चेंज कर दूँ प्लस। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। साइन 25 सॉरी साइन 90 माइनस 25, ये 90 माइनस 25 और साइन 65। अब 90 में से 25 गए। अब देखो कोस 65 और कोस 65 प्लस साइन 65 और साइन 65, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चारों क्वेश्चनों को हम करते हैं 1 बाय 1। अब चारों क्वेश्चन पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं। चौथे का पहला। अब चौथे के पहले क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो मैं ऑप्शन तो नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट उत्तर निकाल रहा हूँ। आप बुक में ऑप्शन देख लेना कि पहला है 9 सेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस दे रखा है, माइनस 9 10 स्क्वायर है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो साइन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। ये देखो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, मैंने पहले ही लिख दिया, डायरेक्ट सूत्र लग रहा है। तो क्या करेंगे, 9 को कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9। इसमें ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चौथे का दूसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है अच्छा क्वेश्चन, तो सोल्व करने में मज़ा भी आएगा इसमें। देखो 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरा आपको दे रखा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। मैंने आपको पहले एक लाइन भी लिखाई थी कि अगर जो कोई क्वेश्चन अगर डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा है तो हमें किस में चेंज करना होगा, साइन और कोस में। तो आप अब बताओ मुझे कि टेन थीटा को साइन और कोस में चेंज करेंगे तब क्या आएगा।
और सेक को अगर हम साइन और कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोट को चेंज करने पर क्या आएगा और कोसेक को चेंज करने पर क्या आएगा। एकदम आप सही कह रहे हो। माइनस साइन थीटा, एक मिनट शायद ये इसको ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, यही आप कह रहे थे। अब चलो आगे देखते हैं कि पहले लेसअप लिया, नीचे क्या आया, कोस थीटा। अब 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। उसी प्रकार साइन थीटा को लेसअप लिया, यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब देखो ये दोनों कुछ कुछ सेम नहीं लग रहा आपको, यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, गलती से मिस्टेक हो गई थी। ये देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा दोनों सेम है, दोनों प्लस के हैं, ये बस एक माइनस का वो अलग है। तो क्या मैं इसको ए और इसको बी और इसको ए और इसको बी मान लूँ? अगर माना तो आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब क्या लिखेंगे, तो मैं मंजिला कोष्ठक लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये ए और बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये बंद। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वापस इसको ओपन करेंगे तब क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो ये ओपन हुआ, अब पीछे -1, ये -1 अपॉन नीचे तो सेम टू सेम आएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखो ये वापस सरसमीका 1 बन रही है, तो मैं आगे लिख देता हूँ कि ये सरसमीका 1 बन रही है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, पीछे क्या बचा, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा से कैंसिल, पीछे बचा 2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चौथे का दूसरा कंप्लीट हो चुका है, तो चलो हम चौथे के तीसरे के ऊपर चलते हैं। चौथे का जो तीसरा दे रखा है वो दे रखा है आपको सेक ए प्लस tan A 1 माइनस
साइन है। अब इसको क्या करेंगे कि सबको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज किया 1 कोस है प्लस साइन है अपॉन कोस है 1/1 माइनस साइन है अपॉन 1, क्योंकि ये तो ऑलरेडी साइन कोस में ही है। ले सब लेंगे तो क्या आएगा इसका, कोस है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है अपॉन 1। अब देखो कोस है और 1 तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कोस है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर है अपॉन कोस है। तो कोस ए से स्क्वायर कैंसिल, पीछे क्या बचा, कोस है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो चौथे का चौथा आखिरी क्वेश्चन वो भी हम कर लेते हैं। चौथे का चौथा लास्ट, ये क्वेश्चन तो बस आपके लिए वार्म अप है, क्योंकि जो मेन है ना, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें फाइनल है कि उन 5 के 10 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा क्लास में, क्योंकि इसमें ये बस 2 ही स्टेप का सवाल है। बस सर्व समीकरण लगाना है और उत्तर निकालना है। सर्व समीकरण के उपयोग से 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है अपॉन कोसेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर को चेंज करते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर है में अपॉन कोस को चेंज करते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है में। ये मैंने पहले ही बताया था कि पहला चौथे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर है। ये आ गया चौथा क्वेश्चन का उत्तर। चौथे का ऑप्शन है वो 4 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ो इसको। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।